आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है लिंगीय कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित की विवेचना कीजिए या विवेचना लिखिए। तो फर्स्ट हमें दिया है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और तीसरा है डाउन सिंड्रोम। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला रोग हम लेते हैं जो हमें दे रखा है टर्नर सिंड्रोम। अब हमें यहाँ पे बताना है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पे इनकी जो है विवेचना करनी है या इनके बारे में बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम दिया है। तो टर्नर सिंड्रोम जो है ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जिसके अंदर महिला जो है वो केवल एक एक्स क्रोमोसोम या केवल एक गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होती है। ठीक है, यानी महिला में होते हैं दो लैंगिक गुणसूत्र एक्स एक्स। कैसे होते हैं? एक्स एक्स। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? केवल एक ही एक्स गुणसूत्र रह जाता है मादा के लिंग गुणसूत्र वाले जोड़े में। इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षणों में क्या होता है? मादा की ऊंचाई कम या महिला की ऊंचाई या लंबाई जो है वो कम होती है। यौवनारंभ देरी से आरंभ होता है या यौवनारंभ में क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। उसमें बांझपन भी आ सकता है। इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उपचार के लिए क्या कर सकते हैं? हार्मोन थेरेपी उपयोग में ला सकते हैं उपचार के लिए। दूसरा रोग दिया है क्लाइनफेल्टर या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ लिखेंगे, दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? तो दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? यहाँ पे ऊपर वाले रोग में एक गुणसूत्र कम हो रहा था तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी? 45। और यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? यहाँ पे पुरुष जिसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं उसके स्थान पे क्या आ जाते हैं? एक एक्स आकर और जुड़ जाता है। तो इस तरीके से पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र का प्रारूप है वो एक्स एक्स वाई हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 46 की जगह 47 गुणसूत्र इसमें हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसके जो हैं लक्षण क्या होंगे? तो दोस्तों इस गुणसूत्रीय विकार के होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो उसके अंदर क्या हो रहा है? एक एक्स गुणसूत्र बढ़ रहा है जिसके कारण उसकी जो है उसका जो विकास है वो प्रभावित होता है। ठीक है, विकास देरी से होता है। ठीक है, लक्षण जो है विकास के वो देरी से यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, विकास में देरी। और क्या हो सकता है? और यहाँ पे पुरुष में बांझपन भी आ सकता है। अब यदि हम बात करेंगे कि इसके उपचार, तो यहाँ पे क्या होता है? ये एक तरीके का आनुवंशिक रोग है जो कि इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। यहाँ पे इस रोग के उपचार के लिए क्या कर सकते हैं? हार्मोन थेरेपी या फिर जीन चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमें दिया था दोस्तों डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, आइए देखते हैं इसमें जो है वो गुणसूत्र की विकृति किस तरीके की होती है। इसे ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो 21वां देहिक गुणसूत्र होता है या 21वें देहिक गुणसूत्र की जोड़ी होती है, उस जोड़ी यानी वहां पे दो होते हैं तो इन दो गुणसूत्रों में एक और आगे जुड़ जाता है तो ये कितने हो जाते हैं? 3। इन्हें ट्राइसोमी कहते हैं। तो यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47, क्योंकि एक गुणसूत्र बढ़ गया है। इस तरीके के रोग में जो है सबसे पहले चेहरा जो है कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। उसके बाद आंखें जो है, आंखें कैसी हो जाती है? चौड़ी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, यूं कहेंगे। ठीक है, बुद्धि कमजोर हो जाती है। इस तरीके के रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे यदि इस रोग के उपचार की हम बात करेंगे
तो इस उपचार में भी क्या उपयोग में लाएंगे? हार्मोनल या जीन थेरेपी। आशा करते हैं आपको ये रोग समझ आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।